आखिरकार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपना जयचंद मिल ही गया और इस जयचंद के रूप की भूमिका में अपर्णा सिंह यादव, जो मुलायम सिंह की छोटी बहू है, उनको हाथ बीजेपी आ गई है। बीजेपी अब मुलायम सिंह के परिवार में सेंधमारी करते हुए ये देखी जा रही है और समाजवादी पार्टी से अपना बदला चुकाने के लिए तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तमाम तरह की अटकलें जो हैं वो बीजेपी में दिखाई दे रही है और बीजेपी इस बाबत लगातार प्रयास कर रही है ताकि समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर सके। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा सिंह यादव आज सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी में नई दिल्ली में शामिल हो गई। भाजपा की उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने भगवा दल का दामन थामा है और इस दामन थामने के साथ ही बीजेपी ये मान के चल रही है कि अब वो अपनी हार का, जो दूसरे दलों से लोग शामिल हुए हैं, भाजपा से कई लोग सपा में शामिल हैं, उसका बदला उन्होंने ले लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा है कि मैं बीजेपी की बहुत आभारी हूं, मेरे लिए देश सबसे पहले आता है। ऐसे में मुलायम सिंह की छोटी बहू पहले से ही भाजपा की नीतियों से प्रभावित रही है, यानी कहा जाए कि वो जयचंद की भूमिका में पहले भी रही हैं। पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर भी बगावत की मुद्रा में रही हैं। अपर्णा यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी रहा है। उनकी नज़दीकी संबंधी बताई जाती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। अब रीता बहुगुणा जोशी दूसरे खेमे में हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर लखनऊ कैंट से मुकाबला करेंगी। मुखर संवाद के लिए नई दिल्ली से संजय यादव की रिपोर्ट। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।